जाती है। और जिसको दुख होता हो संत महात्मा अतिथियों को देखकर, समझना अभी तुम्हें धर्म का बोध नहीं। धर्म का बोध न होने के कारण ही हमारे मन में दुख आता है किसी ऐसे अतिथि को देखकर। वही सच्चा धर्मात्मा है जो अपने द्वार पर आया हुआ अतिथि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका भी सत्कार एकदम देवतुल्य करे। अभी हम 2-4 वैष्णवों के घर में गए हैं जब से यहां आए हैं। उनमें से 2-3 घरों में तो ऐसा आदर, इतना भाव, इतना अपनापन मिला, ऐसा लगा कि हम भारत में ही हैं। क्यों लगा? और हम तो शायद ऑलमोस्ट सबसे पहली बार मिले। हम कोई बहुत दिनों से तो आए नहीं शिकागो, पर जिनसे भी पहली बार मिले उन्होंने भी अपनापन ऐसा दिखाया। अच्छा, एक चीज कॉमन मिली, उनके माँ बाप हमसे जुड़े हुए हैं भारत में पहले से ही। एक चीज कॉमन मिली हमको, और उनके माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज जी आ रहे हैं। अच्छा, ये कैसे आ सकते हैं? अरे पाँव से आए, गाड़ी तुम्हारा बेटा लाया, उसमें हम बैठ के चले गए, और फिर बेटे ने वहां खिड़की खोल दी, हम जो उतर के चले गए, और उतर के फिर तुम्हारे घर में घुसे, और घर में घुसे तो तुम्हारी बहू ने बेटे ने आरती करी है, ओम जय जय गुरुदेव हरे, और फिर एक फूल दे दिया, एक माला पहना दी, ऐसे आ गए। हाँ, बिलीव नहीं हो रहा है, हमारे घर आ गए, पर सच्ची में आए, हम लोग गए। तो एक चीज कॉमन थी कि उनके माता पिता जुड़े रहे भारत में, इसलिए हमें यहां जाने का मौका उनके, अच्छा प्रेरणा उनके माताजी पिताजी ने दी होगी कि नहीं नहीं तुम बुलाओ, तुम ये करो। क्यों गुप्ता जी, एम आई राइट? ये तो आगरा को ही है, बगल को ही एकदम, पेटो खाओगे। तो बहुत अपनापन जो आप लोगों ने दिया, कभी कभी तो लगता है कि यहां आना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है जिससे सनातन की ये जड़ें और मजबूत हों हम सबके घरों में। आज हमसे एक हमारे बात हो रही थी भारत में किसी से, बोले क्यों जाते हो महाराज वहां, इतना बड़ा पंडाल भारत में लगाते हो, इतने लोग आते हैं, और वहां जाके सबको क्यों जाते हो? कई बार लोगों को लगता है ना कि वहां जाके ऐसे क्यों करते हो। और इस बार तो लगभग 2 महीने के लिए आए, तो वो इतने दिनों के लिए जाते हो, कभी भारत के लोगों पे भी प्यार किया करो, इतनी देर के लिए नहीं जाना चाहिए। तब हमने कहा, उनको एक ही बात कही, मैंने कहा सनातन का झंडा भारत में जितना जरूरी है उतना ही बाहर भी जरूरी है। पूरे विश्व में जितने भी लोग जानते होंगे, हमको 2-4 ही जानते, ज्यादा तो जानते नहीं है, जितने 2-4 जानते होंगे वो एक बात तो कंफर्म जानते होंगे कि हम भारतीय संस्कारों की चर्चा भगवान की कथा में करते हैं। और हम राष्ट्र के ज्यादा बड़े भक्त तो नहीं हैं, पर हमारे राष्ट्र के प्रति हृदय में श्रद्धा बहुत है। 2 ही चीजों के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, राष्ट्र के लिए और संस्कारों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इस बात को सब जानते हैं, और इसीलिए उसी माइंड के लोग आते हैं हमारे पास। जिनका माइंड जो सेकुलर टाइप का है वो कम ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब कईयों को तो लगता है कथा के बीच में देश धर्म की बातें क्यों करते हैं ये? तो कथा किसका आधार है? अगर धर्म बचाने के लिए बात हम न करें तो हम कथा ही क्यों कर रहे हैं? जरूरत क्या है फिर कथा की? अगर धर्म ही नहीं बचा तो कथा कैसे बचेगी? जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है हमारे धर्म में, धर्म बचेगा? अब तो ये डाउट हो रहा है क्या धर्म बचा हुआ भी है क्या? इस और उस पवित्रता को जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं। जाइए श्रीनाथ जी नाथ द्वारे जाके पता करिए पवित्रता किसको कहते हैं। अगर कोई बाहर भोग लाते समय जाना पड़ता है और वो फिर से रसोई तैयार होती है, स्नान के बाद रसोई तैयार होती है और फिर जाके रसोई के बाद भगवान को भोग लगता है, ये है पवित्रता। अब वो निकम्मे लोग क्या जाने जिन्होंने धर्म बदल लिया, अपना बाप बदल लिया, और बाप बदलने के बाद ये षड्यंत्र किया कि हमारे जाके भगवान के प्रसाद में भी फिश ऑयल मिलवा दिया और उसमें तमाम तरह के जो नॉन वेज टाइप है वो मिलवा दिया। वो निकम्मे लोग क्या जाने कि पवित्रता कहते किसको है।
पवित्रता तो वही जानेगा जिसने धर्म को सही माने में जाना होगा, और उसी को दुख होगा। उनको दुख हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति सिर्फ मंगलवार के दिन नहीं खाते पीते, बाकी के 6 दिन कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें तो दुख हो ही नहीं सकता, उनके लिए तो ये कॉमन बात है। लेकिन मुश्किल बात उन लोगों के लिए है जो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और वो बालाजी का प्रसाद समझ के उन्होंने वो जो चीजें खाई हैं, ये दुख, ये दर्द वो जानते हैं, कोई और नहीं जान पाएगा। और याद रखना सनातनियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर तुम अपना धर्म नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, अगर तुम अब भी शांत रहे तो। हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा उन मुगलों से की थी, उन अंग्रेजों से की थी, अपने सर कटवा कटवा कर उन्होंने हमारे धर्म, हमारे संस्कार को हम तक पहुंचाया है। और धिक्कार है हम सब के लिए कि हम आजाद देश में रहते हुए भी अपने संस्कार नहीं बचा पा रहे, अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे। हम लोग सिर्फ अपने पेट की चिंता करते हैं। अरे यार, पेट तो श्वान भी भर लेता है, पेट नहीं भरना है। आने वाली पीढ़ी चैन से जी सके, इसके लिए इस पीढ़ी को काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, नारे ना जोर से बोलना पड़ेगा। अब मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। अब मैं इस बात को भी नहीं पूछूंगा कि कौन कौन मेरी बात से सहमत है। यहां तो सहमत भी अपनी जरूरतों से होते हैं लोग। जहां जरूरतें सिद्ध होती हैं वहां सहमत होते हैं, जहां जरूरतें सिद्ध नहीं होती वहां कोई मतलब नहीं। तुम कुछ भी बोल, तुम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने पे। हाँ, अगर जरूरत सिद्ध हो रही होगी, जहां फ्री में हम अपने देश की नीलामी कर दें, सिर्फ किस लिए? बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, कंप्यूटर फ्री मिल जाएगा, हम इसके लिए अपने देश को नीलाम कर दें। वो क्या जानेंगे धर्म की स्थिति को, वो क्या जानेंगे धर्म, जो फ्री में कुछ भी पाने के लिए अपने देश को दांव पे लगा दें। याद रखना, देश और धर्म दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। धर्म से ही देश की पहचान है। जब भी भारत को पहचाना जाएगा, एक चीज के लिए पहचाना जाएगा, वो सनातन धर्मावलंबी है। भारत सनातन धर्मावलंबी है। एम आई राइट या रॉन्ग? जी, धन्यवाद। तो भगवान ने राजा बलि के द्वार पर जाकर राजा बलि की बड़ी प्रशंसा की, और राजा बलि ने कहा कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हम यहाँ कुछ मांगने नहीं आए। अरे प्रभु, ब्राह्मण देव हो, कुछ तो। बोले नहीं नहीं, हम तो दर्शन करने आए तुम्हारा। कितने बड़े वंश में तुम आए हो हैं। तुम्हारा परदादा हिरण्याकश्यपु, जिसका वध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, तुम्हारे दादा प्रहलाद, जिनकी रक्षा के लिए भगवान बार बार आते रहे, तुम्हारे पिता विरोचन, इंद्र ने छल से उनका जीवन ही दान में मांग लिया, और विरोचन ने अपना जीवन दान में दे दिया। इतने बड़े पवित्र वंश में हे राजन तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं प्रभु, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। भगवान बोले अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो चलो मांग लेते हैं। हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। तुम 3 पग भूमि हमको दे दो। शुक्राचार्य जी, राजा बलि बोले 3 पग भूमि में क्या होगा? आप तो इतने छोटे से हो, ढंग से इतनी भी जगह नहीं नाप पाओगे कि जिसमें आपका आसन भी ढंग से आ जाए। तो ज्यादा मांग लो, 3000 एकड़, 3000 गांव मांग लो। अरे हम बहुत बड़े राजा हैं, स्वर्ग तक हमारा राज्य है। कहां तक राज्य है? स्वर्ग तक। आप जितना चाहे। भगवान बोले नहीं नहीं, हमें करना क्या है, ब्राह्मण आदमी, संतोषी ब्राह्मण, भजन करना है बस, कुछ नहीं करना। शुक्राचार्य जी बोले जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इतना संतोषी पंडित तो आज तक नहीं देखा हमने, इतना संतोषी ब्राह्मण। राजा कह रहा है ज्यादा मांग लो, और वो कह रहे नहीं, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए तो पता चला कि ये नर नहीं नारायण है। और पूरी प्लानिंग समझ ली, ये आए क्यों हैं यहां पर। ओहो, इसलिए आए हो? बोले हाँ इसलिए आए हैं। ये माला जिसने भी बनाई है ना, ये थोड़ा टाइट है,
चुभ रहा था, इसलिए मैंने उतार दिए। अगर कल, वैसे तो इच्छा होगी नहीं आपकी एक और माला बनाने की, पर अगर हो भी तो थोड़ा ये पीछे वाला सॉफ्ट बना के लाइएगा, तो जिससे मैं धारण कर सकूं और मुझे कष्ट भी ना हो, प्लीज है। धन्यवाद। अरे ये माला भी कौन मुश्किल से मिलती है यहाँ, ये माला नहीं है, ये डायमंड नेकलेस ही समझो। यूएस में तो जो भी ये माला लाए उन्होंने एक डायमंड सेट दान में दे दिया है, तो भगवान तुम्हारे घर में खूब डायमंड बरसे, खूब बरसे भैया, खूब। एक माला पे एक डायमंड नेकलेस आपको भगवान प्राप्त कराएं। कौन लाया है? हाथ उठाओ। कोई नहीं लाया? मैं लाया हूं, तो मैं तो नहीं लाया। चलो खैर, जो भी लाया हो भगवान उसको खूब कृपा बरसाए, है ना। कहां थे हम? शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन कुछ मत देना, तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हारे सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं, तुम जानते नहीं। अब देखो, सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो। जो लोग दान देने के नाम अपना मुंह बना लेते हैं, ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा सर्वस्व लेने आए हैं, एक पग भूमि भी मत देना। बोले क्यों गुरुजी? बोले तुम जानते नहीं ये कौन है, त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सब छीन ले जाएंगे। राजा बलि बोले, गुरुदेव आज तो मेरा भाग्योदय हो गया। क्यों? अब वंश परंपरा से ब्लड है ना, वो प्रहलाद जी वाला अंश तो आ ही रहा है, दादा ही तो हैं प्रहलाद जी इनके। भगवान में श्रद्धा, सत्य में श्रद्धा हो गई इनकी। बोले महाराज मेरा भाग्य तो देखो, जो संसार को देने वाला है आज वो मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के खड़ा हुआ है। आज मेरा सौभाग्य तो देखो, जगत का पालनहार मेरे यहां मांगने आया है। अगर आज मैं नहीं दिया मैंने इनको, तो मेरा जो है नाम डूब जाएगा, और फिर भगवान को निराश कर दूं। अच्छा, राजा बलि के पास ऑप्शन था, गुरुजी ने मना कर दिया तो पाप नहीं लगता। क्यों? बिना सोचे समझे उस बात का पालन करना चाहिए जो गुरुदेव ने कह दिया। भगवान रूठे तो रूठ जाना, तो गुरुदेव ने मना कर दिया। लेकिन राजा ने कौन सा ऑप्शन अपनाया? चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, पर मैं भगवान को खाली हाथ अपने घर से जाने नहीं दूंगा। जो भगवान चाहते मैं दूंगा। और शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में आके बैठ गए थे, संकल्प ही नहीं होगा तुम दान कहां से करोगे। फिर भी भगवान ने तिनका लिया और उनकी टोंटी में अंदर डाल दिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि दान करने का मन कोई बनावे भी ना, तो 4-5 लोग भांजी मारने वाले आ जाओ, क्या जरूरत है तुमको? इन लोगों का क्या है, ऐसे लोग तो आते ही रहते हैं। तुम अपने घर के बारे में सोचो, है ना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक अपराध जो तुम नहीं कर रहे हो, दूसरा अपराध तुम जो कर रहा है उसे रोक रहे हो। समाज में हीरो हीरोइन को लाइक्स नहीं मिलने चाहिए, समाज में उन लोगों को लाइक्स मिलने चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और अपना सर्वस्व लगाकर सेवा कर रहे हैं। इन नाचने वालों को गाने, देखो इसका दुष्परिणाम देखो क्या हुआ। नाचने गाने वालों को हमने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, अब घर घर में नाचने गाने वाले पैदा हो गए। बड़े अच्छे से अच्छे घरों में भी बच्चे कह रहे हैं आई लाइक डांस, मैं डांसर बनना। अरे भैया डांसर बने, सब डांस, और दो सब बन गए डांसर, सब सिंगर बन गए। अगर सिंगर बनना है तो ठाकुर जी के भजन का सिंगर बनो, डांसर बनना है तो नृत्य करो, वो भी भगवान के आगे करो, क्योंकि दुनिया को रिझाने वाले को कुछ और कहते हैं जो मैं यहां से बोल नहीं सकता, और भगवान को रिझाने वाले को मीरा कहते हैं, नरसी कहते हैं। तो अगर नाचना ही है, नृत्य करना ही है, तो भगवान के आगे नृत्य करो, गाना है तो भगवान के लिए गाओ। खैर मैं कहना कुछ और चाह रहा, पर वो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि लेकिन समाज में आप देखो कहां तक पहुंच गए हम लोग। तो भगवान से कहा कि आप मांगिए, और भगवान ने कहा कि देखो नापेंगे हम अपने चरण से। बोले आप नापिए तो सही सरकार। और संकल्प किया, संकल्प करके जब भगवान ने भूमि नापी तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अब कहा राजन तुमने हमको 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, और तुम्हारा 2 ही पग में सब चला गया जितना तुम्हारा अधिकार था। अब तीसरा पग का संकल्प पूरा नहीं किया
तो तुम्हें पाप लगेगा। पहली बात सुनिए ध्यान से। पहली बात यह है, राधे राधे बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। धीरे बच्चों को धीरे बोलना, बड़ों को जोर से। तुम लोगों में पावर बहुत है, इन बुजुर्गों की पावर जो है थोड़ी लो बैटरी हो गई है। जैसे नहीं फोन की बैटरी लो हो जाती है, फिर फोन भी गर्म हो जाता है और बड़ी हालत खराब हो जाती है ना। तो अभी तो तुम ये तो राधे राधे बोलना है, ऐसे नहीं, और जोर से बोलिए। बस क्या देखो आनंद आ गया। अब वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, है ना। इसीलिए भागवत कथा में नित्य जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य ही है कि हम अपने कथाओं में हेत नहीं लगा रहे हैं। वैसे आप लोग तो लगा ही रहे हैं, पर शिकागो में इतने ही लोग नहीं हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने फोन भी किया होगा वो फिर भी नहीं आए। अच्छा बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने फोन करके बताया था वो नहीं आए? नहीं आए ना। हाँ देखो, लेट्स सी, वो बड़े महान हैं। चलो जो आ गए हमारे मतलब के तो वो हैं। कहां थे, हमारी कथाक्रम कहां था? पहली बात, कोई भी हमारे द्वार पर आए तो हमें सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। यही गृहस्थ का धर्म है। सामर्थ्य अनुसार मतलब जिस लायक हैं वो अवश्य करें। दूसरा, जो संकल्प किया है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। हमने कहा कि हम $2 दान में करेंगे और हमने एक ही किया तो पाप लगेगा। आप कहेंगे हमने एक दिया तो है, एक दिया है ना, एक रख भी तो लिया है। तो जो रख लिया है वो पाप में जाएगा, और वो जो दिया है उसका भी फल मिलेगा नहीं तुम्हें। तो संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। तो कहा राजन तुम्हें पाप लगेगा, हम तुम्हें बंदी बना लेंगे, तुम्हें नरक में डलवा देंगे। प्राण जाए बरु रघुकुल रीत सदा चले आए। धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। प्रसन्न है, हमसे कोई वरदान मांगो, जो तुम वरदान कहोगे हम तुमको वही दे देंगे। बताओ क्या चाहिए, जो भी चाहिए सो बोलो। बोले कुछ नहीं चाहिए, अभी तक तो आप ही मांग रहे थे, हम क्यों मांगे। अब देने वाला कभी मांगता है? आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस इंद्रासन से हमने तुमको अलग किया है, उसी इंद्रा। बताइए भगवान ने लिया ज्यादा कि दिया ज्यादा? इसका मतलब जानते हो, भगवान कभी लेते नहीं है। जैसे बूढ़े माता पिता कहते हैं जैसे बेटा चॉकलेट खा रहा हो और फिर दादा कहे बेटा मुझे खिलाइए थोड़ी सी चॉकलेट। अब ईमानदारी से बताओ, दादा को चॉकलेट खानी है? वो ये देखना चाह रहा है कि इसका स्वभाव है कि नहीं देने का। वो सिखा रहे हैं कि देना जरूरी है, बांटो समाज को। तो वो कहते बेटा मुझे खिलाइयो, तो कई तो बड़े ढीठ टाइप के होते, मैं नहीं दे रहा, होते ना ऐसे, लड़ जाएंगे, नहीं आई डोंट वांट टू डू इट। और कई लोग होते दादा लो ना आप पूरी खा लो। अब वो जो कहते पूरी खा लो, वो जो बच्चा कहता पूरी खा लो, ईमानदारी से बताओ दादा क्या करता है? फिर दादा उस पर प्यार करता है, नहीं बेटा मुझे नहीं खानी है, तू ही खा। नहीं दादा प्लीज प्लीज। फिर दादा गलती से उसके बच्चे के लिए एक आध बाइट खाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं बाजार और फिर 5-7 चॉकलेट लाते हैं, तू भी खा और जो तेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी खिलाई। ये दादा का स्वभाव है, राइट। दादा से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा स्वभाव मेरे ठाकुर जी का है। जब भी आपके सामने ये ऑप्शन आता है कि आप दान करो, इसका मतलब है ठाकुर जी टेस्ट कर रहा है, आपको परीक्षा ले रहा है कि इसका देने का स्वभाव है कि नहीं दादा की तरह। और जब तुम्हारा देने का स्वभाव देख लेता है तब ठाकुर जी तुरंत दया करते हैं और ठाकुर जी अपने खजाने के दरवाजे खोल देते हैं कि बेटा तूने मेरे कार्य के लिए, मेरे अतिथि के लिए, मेरे बेचारे व्यक्ति के लिए तुमने इतना किया है, नाउ यू सी आई विल डू वट एवर यू वांट। तब बोलना पड़ेगा। बात सही है गलत है? उदाहरण चाहिए?
राजा बलि का ही उदाहरण देख लो, पहले जबरदस्ती इंद्रासन छीना था ना, अब सुतल लोक में भेज दिया कि वहां रहो। कब तक? बोले जब तक मनवंतर चेंज नहीं होता तब तक तुम वहां राज्य करोगे और उसके बाद तुम फिर यहां आके राज्य करोगे। इतनी दयालुता किस में हो सकती है? मेरे गोविंद का स्वभाव देने का है, लेने का नहीं है। तो आइए, ये राजा बलि की कथा आपने सुनी। इसके बाद में और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, पर एक प्रसंग हम आपको अवश्य सुनाना चाहेंगे। वो प्रसंग है गजग्राह युद्ध। जितने भी भारत की भूमि से शिकागो आए हुए हैं सभी यहां पर बैठे हुए हैं, और जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं वो है ना, जोर से बोलो, सब सरस है। हाँ हाँ, लता बहन सब ठीक हो ना? सब ममता बहन, लता बहन, अता पता बहन, तमाम सारी बहन जो हैं, जलेबी बहन, इमरती बहन, रायता बहन, सारी बहन केम छो? ये देखो, ये भाइयों से ज्यादा हमारी माताएं बहन बड़ी तैयार होती हैं, कुछ सबको तैयार करती हैं। और ये सब ये जो देख रहे हो बहनों ने ही बनाया है सब। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे नहीं, और जोर से जरा। जितने भी मनुष्य जीवन में जी रहे हैं, अधिकांश आपसे अगर एक क्वेश्चन किया जाए किसके लिए कमाते हो, जवाब दो। किसके लिए कमाते हो? जवाब दो। परिवार के लिए। उस परिवार से पूछो कि तुमने कितना किया उनके लिए। नहीं, उस परिवार से पूछो तुमने क्या किया उनके लिए। कई बच्चे तो ये कहेंगे कुछ नहीं किया, और कई बच्चे ये कहेंगे कोई तुमने एहसान कर दिया। कोई बच्चे कहेंगे अरे ये तो सबका दायित्व है, ये तो सभी करते हैं, तुमने कोई अलग से कर दिया। हर माँ बाप यही करते हैं। अरे भाई, हर माँ बाप का दायित्व, माँ बाप ने अपना दायित्व निभाया, तुम लोगों को सब सेटल हो गए। अब हमारा क्या दायित्व है माँ बाप के लिए? हैं? क्या करें? ये क्या होता है? नहीं, वापस नहीं दे सकते हम। माँ का क्या वापस दे सकते हैं? कैसे वापस ला सकते हैं जो रात दिन वो आप लोग कुर्सी पे कंप्यूटर पढ़ते ही रहना है? किसके लिए कर रहे हैं? बोले बच्चों के लिए। रात दिन मेहनत करने वाले बूढ़े परिवार के लिए स्पेंड कर दिया, और बुढ़ापे में उसको कष्ट उठाना पड़ा। ये क्यों? क्योंकि हम लोग भी समझे नहीं। जो हमारे नहीं थे हमने उनको अपना समझा, और जो हमारे थे उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। एक गजराज था, उसकी अनेक पत्नियां थी। गजराज माने समझ गए ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलिफेंट। एक एलिफेंट था, एक वन में रहा करता था, बहुत तंदुरुस्त था। उसकी अनेकों पत्नियां थी और अनेकों बच्चे थे। एक दिन वो अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ वन में भ्रमण कर रहा था। मस्त चाल में चलता चला जा रहा था। एक दो पत्नियों ने कहा महाराज गर्मी है, प्यास लग रही है बड़ी जोर से, आप कुछ कृपा करो, ऐसी कोई व्यवस्था करो जहां हम जल पी सकें। तो वहां जाकर वो जल पीने लगा। बहुत सुंदर सरोवर थी, बड़ी सुंदर सरोवर थी, और सुंदर सरोवर में जाकर वो बैठ गया और वहां जल पीने लगा। और वहां अपनी सूंड से कभी तो जल पत्नियों पे डालता, कभी अपने बच्चों पे डालता, लाड लड़ाता। जैसे आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ गए हो स्विमिंग पूल में? कौन कौन गए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाथ उठाओ। अपने माँ बाप को बताओ कि अमेरिका में तुम क्या क्या कर रहे हो। हाथ उठा के बताओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से। और जियो मेरे लाल। आज ही आए हो क्या? हाँ देखा। ये लो ये लो ये लो। बच्चे को पकड़ते लो, स्विमिंग करना सीखो, उनको हाथ पांव मारो तभी तुम कुछ कर पाओगे। अरे पापा पापा फिर ले चलू बाहर। अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं ना। ये सारे कर्म पशु भी करते हैं। जल भर के पत्नी पे फेंक रहा था, सब लोग हंसे, ओ माय गॉड, OMG। हाँ, तू जो करे तब OMG ना, वो हाथी करे तो OMG। ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं।
करता रहा। अब सरोवर में ग्राह था, ग्राह माने मगरमच्छ। उसने कहा कि मेरी सरोवर में, मेरे स्थान में आके कौन इस स्थान को गंदा कर रहा है। उसने देखा एक मस्त मत वाला हाथी है, तो अरे मेरे बल के आगे ये क्या कर सकता है। बहुत अच्छी बात कहते हैं हमारे जानकार कुछ लोग, और वो ये बात कहते हैं, शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे तुम कितने भी बड़े बलवान हो। शत्रु को छोटे ही हो तो उसी समय सियावर रामचंद्र की जय कर दो। जय कर दो मतलब जय कर दो। अगर 47वीं जय कर दी गई होती तो आज मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती। हो रही है, कैसे करेंगे जय, होगी अब तो कन्हैया ही संभालेगा। राधे राधे। भैया ने धीरे बोलने के लाला, जब पूरी अजय कथा जब बुलवाऊंगा तो पे ठीक। तो अब जब वो बेबस होने लगा तब उसने अपना बल लगाया गजराज ने, और जब उसने अपना बल लगाया तो उसका बल काम नहीं आ रहा, वो जितना बल लगा रहा है उतना नीचे जा रहा है। तब उसने अपनी पत्नियों से कहा हेल्प मी, बच्चों से कहा हेल्प मी। तो सबने अपनी सूंड में सूंड अड़ाई और उस गजराज को जैसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। और जितना वो प्रयास करते रहे, जितने वो प्रयास करते रहे, उतना ही वो नीचे जाता रहा। सबसे पहले तो बच्चों ने कहा कि अगर इसी को बचाने के चक्कर में हम लगे रहे तो हो सकता है हमारे प्राण चले जाएं। सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए, तुम मरो तो मर जाओ, हम तो चले, हम थोड़े अपना जीवन खराब करेंगे तुम्हारे चक्कर में। अब आप कह रहे होंगे वो तो हाथियों के बच्चे थे, हमारे बच्चे थोड़ी हैं। आप बताओ, आपके बच्चे भी आपको छोड़ सकते हैं कि नहीं? हैं? जवाब दो। हैं? नहीं छोड़ सकते? कोरोना में अभी नहीं देखा, छोड़ के चले गए थे ना, अंतिम संस्कार भी नहीं किया कितने बच्चों ने अपने मां बाप का। जिस दिन बुरी विपत्ति आएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। यही सच है। अब सब बच्चे छोड़ के चले गए, उसके बाद पत्नियां भी साथ छोड़ के चली गई। कोई भी साथ निभाने के लिए तैयार, सब छोड़ के चले गए। और जब सब छोड़ के चले गए तब उस गजराज को सिर्फ और सिर्फ उस समय अगर किसी की याद आई तो भगवान की याद आई। एक भजन है, अभी हम गा तो नहीं सकते, पूरा तो नहीं गा सकते, पर 1-2 पंक्ति गाएंगे। गाएंगे या बोल दें? हैं? जोर से बोलो। गाएं? हरि की अंत समय याद आई, कोई न मेरा मैं न किसी का। गा के लेंगे, बोली मेरे पीछे पीछे। कोई न मेरा मैं न किसी का, कोई न मेरा मैं न किसी का, आज समझ में आई हो, आज समझ हरि की। और खींच के नेक और अंत समय याद। बस सच यह है, भगवान की याद तब आती है जब हम किसी काम के नहीं रहते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थोड़ी बहुत देर नहीं होती, तब तक बहुत 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 ज्यादा देर हो जाती, इतनी देर के पूछो नहीं।
जिस पत्नी को मैंने अपने गले लगाया, जिस बेटे की खातिर मैंने अपना जीवन गमाया। कड़ी को सुनिएगा ध्यान से। जिस पत्नी को मैंने अपने गले लगाया, जिस बेटे की खातिर मैंने अपना जीवन गमाया। किया क्या? छोड़ चले गए बीच भंवर में, छोड़ चले गए बीच भंवर में, नेक दया नहीं आई, हरि की अंत समय याद आई। छोड़ चले गए अंत बीच भंवर में, कोई न मेरा मैं न किसी का, आज समझ में आई। यही सच है, हमारा कोई नहीं है और हम भी किसी के। जिसका समय आता है वो समय से निकल जाता है और जिसका रह जाता है वो यात्रा करता है और एक दिन उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। सबसे बेस्ट जो हम लोगों के लिए है वो ये, संसार को तन से निभाओ और मन से ठाकुर जी के प्रति वफादार बने रहो, जिससे स्वर्ग, लोक और परलोक दोनों ही बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। कितना याद किया जानते हो? कब याद किया? जब सूंड जल के ऊपर मात्र एक जौ के दाने के बराबर रह गई थी। जौ, पूरा हाथी डूब गया था, सिर्फ जौ के दाने की बराबर सूंड बची थी ऊपर। और जब उसने गोविंद कहा, गोविंद कहने के लिए विंद जैसे ही हुआ तब तक तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां और ठाकुर जी ने उसको निकाल लिया सूंड पकड़ के बाहर। सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया और सूंड पकड़ के जब बाहर खींच लिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस गजराज को बचाने के लिए ग्राह का सर काट दिया और ग्राह को मुक्ति दे दी और भगवान ने गजराज को उस संकट से मुक्त कर दिया। बोलो राधे राधे। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। अब एक भक्त ने पूछा, बोले महाराज पहली बात तो ये समझ लो, जब भी तुम पे संकट आए सबसे जल्दी अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकता और कोई नहीं। भगवान से जल्दी तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। जैसे गजराज को सब छोड़ के चले गए, जब तुम पे संकट आएगा दुनिया छोड़ के चली जाएगी। नो वन कैन हेल्प यू, नो वन कैन गो विद यू, नथिंग विल गो विद अस, वी विल गो टू एम्प्टी हैंड्स। इट्स ट्रू, इट्स रूल, और रूल मेड बाय द गॉड, और नो वन कैन चेंज। कोई इस लायक भी नहीं है कि भगवान के रूल को बदल दे। सब खालियात आए हैं, खालियात जाएंगे। अगर कुछ जाएगा तो तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। कितना अच्छा किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, कितना बुरा तुमने किया वो तुम्हारे साथ जाएगा। बुरा नरक में डाल देगा और अच्छा ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देगा। यही है कर्म की यात्रा। तो मेरे प्यारे, एक भक्त ने पूछा, नाम तो पुकारा था गजराज ने और भगवान ने मुक्त किया पहले ग्राह को, क्यों? एक भक्त ने भगवान से पूछ लिया, वो प्रभु जी हमें एक बात समझ में नहीं आई, नाम तो पुकारा आपका गजराज ने और आपने मुक्त कर दिया ग्राह को पहले, मगरमच्छ को, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, देखो जिन्होंने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया, जहां हो वहीं से सुनो एक बात, इसको ध्यान से, बड़े सावधानी से इस बात को सुन लो, काम आएगी आपके जीवन में। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे नाम का, मेरे चरणों का सहारा लेता है उसका तो कल्याण में करता ही करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन मानवों को यह समझ लेना चाहिए, जिसने मेरे चरणों का आश्रय ले रखा है, अगर कोई उनके चरणों का आश्रय ले ले तो उससे पहले मैं उसका बेड़ा पार करता हूं। जिसको आजकल हम लोग कहते हैं गुरु भक्ति, संत भक्ति कहते हैं ना, जो भगवान में अपना पूरा जीवन लगाए बैठे हों। तो अब कई लोग तो कहते हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं, पर इनको तो देखा है। रात दिन राधे 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 कर रहे हैं, रात दिन राम 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 कर रहे हैं, राधे राधे श्याम श्याम कर रहे हैं, शिव शिव कर रहे हैं। इनको तो हमने तो देखा है, तो साक्षात शिव हैं, साक्षात कृष्ण हैं, इनको रात दिन देख रहे हैं। तो जिनकी निष्ठा भगवान में कम और भगवान के भक्तों में ज्यादा है, नाना करते ठाकुर जी पहले उनका कल्याण करेंगे। दास दासो हम,
मैं आपका दास न बन सकूं तो कोई बात नहीं, पर मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करना महाराज। तेरे चरणों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। पर ये बात कहना बहुत आसान है और होना बहुत मुश्किल। भगवान तो दिखता नहीं। अभी जो हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? बोले जो खिला दो सो खा लेते हैं, जो पहनाओ सो पहन लेते हैं, और न खिलाओ पिलाओ तो चुप बैठे रहते। वो कहते ही नहीं क्या हम हंग्री। बोलो, कहते हैं? जवाब दो। ईमानदारी से प्लान का सोचो एक सेकंड। भैया बैठ जा भाई। ईमानदारी से एक बात सोचो, अगर ठाकुर जी भी तुम्हारे बेटा की तरह मांगने लग जाए, I want to food, I want to milk, I want to butter, I want to that kind of clothes, I want to iPhone, I want to iPad। तुम्हें कसम लगे झूठ मत बोलना, कितने लोग लाएंगे ठाकुर जी लड्डू गोपाल को फिर अपने घर में? क्या कहेंगे? महाराज मैं ठीक हो, हम तो भावना की पूजा करेंगे, ओम जय, क्योंकि मांग लिया ना भगवान ने। मांग लिया तो नहीं ऐसा नहीं, तो हम तो इनसे ही दुखी हैं। हम भगवान को क्यों ले आते हैं घर में? क्योंकि भगवान मांगता नहीं है। कितने घरों में तो ठाकुर जी सिर्फ दूध पे टिका हुआ है, वो भी जर्सी गाय का दूध। घर में जो रोटी बनती है, सब्जी बनती है, उसमें प्याज लहसुन है, उसका भोग लगाना ही नहीं है। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। तो अब ठाकुर जी को क्या दें? लड्डू गोपाल ले आए, देख हम देख, फलाना पड़ोसी ले आया तो हम भी लड्डू गोपाल जी लेके चले, चलो भैया आ जाओ ले आओ लड्डू गोपाल, कोई बात नहीं। अब रोज तो घर में लहसुन प्याज बन रहा है, भोग लगा नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं? बोले दूध का ही भोग लगा लो आप। कितने घरों में तो ठाकुर जी 2-4 महीने से सिर्फ दूध पे ही टिका हुआ है। जैसे ठाकुर जी दूध पे टिका हुआ, काश तुम भी दूध पे टिक के दिखा दो 5 दिन। बोलो हाँ या ना? अपने बेटे को रह के दिखवा दो 2 दिन दूध पे। वो दूध पे क्यों है? क्योंकि हमने माना हुआ है वो मूर्ति है, वो दूध भी नहीं पिएगा, इसलिए वो बना के बैठा हुआ है। भाई बैठ, कोई नहीं, बैठे रहो। जिस दिन वो मूर्ति में से भगवान हो जाएगा ना, उस दिन ठाकुर जी को तुम बिना खिलाए पिलाए रह नहीं सकोगे। उस दिन हर हालत में बना के खिलाओगे। क्यों? तुम्हें पता चलेगा जैसा मेरा बेटा है वैसे ये बेटा है। अभी तो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे मूर्ति बैठा है, बेटा नहीं है, बैठा है, और तभी तक दूध पे बैठा हुआ है वो। और हम तो सच कह रहे हैं, आज सनातनियों से अगर ठाकुर जी मांग मांग के खाने लगे ना ब्रजवासियों की तरह, जितने घरों में लड्डू गोपाल जी है 95% लौट आएंगे, वृंदावन वापस कर आएंगे लड्डू गोपाल जी है। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे भाग्य जग गए कि ठाकुर जी हमारे यहां सेवा स्वीकार कर रहे हैं। 5%। क्यों? हम लोग तभी तक भक्त हैं जब तक देना न पड़े, हम तभी तक सनातनी हैं जब तक हमें कुछ खर्च न करना पड़े, और जब तक भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करता रहे तब तक हम पक्के सनातनी हैं। और जिस दिन मांग लिया भगवान ने, सेवा ले ली भगवान ने, उसी दिन सियावर रामचंद्र की। हाँ या ना? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ऐसा नहीं, भगवान के सच्चे पुजारी बनो। जैसे बेटे का ध्यान रखते हो वैसे ठाकुर जी का भी ध्यान रखो, गोविंद का सच्चा ध्यान रखो। क्या करो? क्योंकि वो घरों में तो है ही नहीं। और कौन कौन ठाकुर जी को नित्य दक्षिणा चढ़ाता है? घर में, घर के ठाकुर जी पे डॉलर चढ़ाता है नित्य। पूजा कभी भी खाली हाथ नहीं करनी चाहिए, चाहे घर के ही ठाकुर जी हों। $1 पर डे, $5 पर डे, जितने सामर्थ्य हो तुम्हारी। पैसे वाले हो तो $10-5, अगर वैसे ही जॉब वाले हो, कम जॉब है तो $1 एवरी डे ठाकुर जी को चढ़ाया करो। वही पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं पत्रम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, दक्षिणी। जब पूजा होगी तभी दक्षिणाम समर्पयामी, पत्रम समर्पयामी। अपने आप से भी थोड़ा मैनर्स यूज करो, पुष्प भी चढ़ाओ। बेटा शांत कर लो जरा, समझ में आ गई? तो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा नित्य किया करो। करता हूं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है। और भगवान के संत महात्मा गुरु कोई भी आए तो उनकी सेवा भगवान से कम मत करो।
ये बात कब से अप्लाई करना? मेरे जाने के बाद, जब मैं चला जाऊं तब। अभी से जाना 2 ही दिन बचाऊं आपके साथ में, 2 ही दिन है ना। आखिरी दिन शनिवार को तो सुबह कथा होगी 11 बजे से 1 बजे तक कथा होगी, और उसके बाद में उड़ जा रहे पंछी कि देश हुआ किसको? कोई भी आए आपके यहां तो उसे भगवान का ईश्वर रूप समझकर अतिथि देवो भव, उसकी खूब सेवा करना। ये मेरा आग्रह है। सनातन गृहस्थियों का धर्म भी ये चले कि फलाने मंदिर में कथा हो रही है और आप न जाएं, ये भी तो अधर्म ही है। घर में पड़े हो, घर से बाहर नहीं जा रहे, तो ये भी तो अधर्म ही है। तो आप घर बैठे अधर्म ही तो कर रहे हैं। वो नहीं करना, आपको जाके अपने सनातन को बढ़ाना चाहिए। आज यहां जहां हम कथा कर रहे हैं, अगर वहीं कोई अन्य धर्म का स्पीकर आ जाता, कोई स्पीच देने वाला, तो क्या इतने ही लोग होते? जवाब दो। छोटा पजामा, गोल टोपी, पूरा शिकागो घेर लेते। अब महाराज बड़ी से बड़ी संख्या में वो लोग पहुंच जाते। हाँ जी कि ना जी? और हमारे यहां एक दिन लेट्स को चलेंगे, यही हमारा आलस्य हमें ले डूबेगा। और ले डूबेगा क्या? ले डूबा। हमारी दुर्दशा अगर की हुई है तो वो हमारे ही कारणों से हुई है। हम अपने धर्म के प्रति कभी जागरूक नहीं हुए। हमने सिर्फ अपने पेट की चिंता करी, हमने सिर्फ अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने की चिंता। आई एम नॉट अगेंस्ट पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ में धर्म भी पढ़ाना चाहिए था, जो नहीं पढ़ाया गया। खैर, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। चुग चुकी है, थोड़ा बहुत खेत बचा है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, अदरवाइज खून के आंसू आने वाली पीढ़ी रोएगी। कुछ 2 ही प्रकार के लोग रहेंगे। एक तो वो कि डर के कारण धर्म बदल लेंगे, उनके भी सर पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, गले में श्रृंगार बदल जाएगा। दूसरे वो जो मार दिए जाएंगे। कब आएगी ये स्थिति? जब आज नहीं जागेंगे। आज जागो, अभी जागो, इसी समय जागो। वी डोंट हैव टाइम, ऐसा मेरा मानना है। आपका अगर कुछ और मानना हो तो यू कैन डू व्हाट, जो आपको अच्छा लगे वो करना। राधे राधे। तो जैसे गजराज का उद्धार भगवान ने किया, हम कहते हैं जीवन में आपके भी जितने, पहली बात तो संकट ही ना आए तो ठाकुर जी वैसे ही संकट मुक्त कर दें जैसे गजराज को किया।